दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रही है और यहाँ पर टोटल 81 सीट है। 81 सीट में प्रथम चरण का वोटिंग खत्म हो चुका है और यहाँ पर प्रथम चरण में जो है 43 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। यानी 43 विधानसभा सीटों में जो कैंडिडेट है उसका किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुका है। जनता ने किसे चुना किसे नहीं चुना, आज इन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन आमने सामने हैं। अब दो गठबंधन का मतलब कौन? तो एक इंडिया गठबंधन और दूसरा है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद एजेएसयू है, उसके बाद जेडीयू भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एक विधानसभा सीटों पर। उसके साथ ही साथ जो है चिराग पासवान की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के साथ एक सीटों पर। हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहाँ पर सबसे बड़ा दल के रूप में जो है वो जेएमएम है, जो लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है छोटे भाई की भूमिका में, उसके साथ साथ आरजेडी है और सीपीआईएम को भी कुछ सीटें दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस विधानसभा सीट चुनाव में झारखंड के अंदर दोनों गठबंधन आमने सामने हैं। अब बात करने वाले कि पहले चरण में आखिर किस गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करें जिस क्षेत्र में अभी चुनाव हुआ है, सरायकेला सिंहभूम इलाके में, गांडेय क्षेत्र में, कल्पना सोरेन, ये जो इलाका है जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ है वो इलाका दरअसल जेएमएम का माना जाता है और जेएमएम का पलड़ा यहाँ से हमेशा ही भारी रहा है। तो अगर हम बात करें तो सरायकेला उस इलाके में तो लगभग 14 सीटें आती है। उन 14 सीटों में से पिछली बार भी कांग्रेस और जेएमएम के पास लगभग 11 सीटें थी। लेकिन इस बार यही सीटें तय करेगा कि आखिर कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता में नहीं रहेगा। जहां तक हमें पता चला है जानकारी से, जो कांग्रेस के इंटरनल सर्वे या फिर जेएमएम के, उसके हिसाब से जो पता चला, हालांकि जब चुनाव होती है तो जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनके फीडबैक के आधार पर जो सभी पार्टियां अपना अपना सर्वे तैयार करती है और अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कितने सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। तो आप बता दूं कि ये जो प्रथम चरण का चुनाव था, इस चुनाव में पूरी तरह से बता दूं आपको, एक जेएमएम का इलाका था, गढ़ था, उस क्षेत्र में चुनाव हुआ है। अब अगर हम बात करें तो जो बात सामने निकल के आ रही है कांग्रेस या फिर जेएमएम के सूत्रों के हवाले से, उन्होंने कहा है, बताया है कि लगभग 18 से 25 सीटें जो है वो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 43 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना था और प्रथम चरण में अगर 43 में से अगर 15 से 18 से 25 सीटें अगर जेएमएम गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है तो यानी आप यकीन माने कि ये आधा सफर उन्होंने तय कर लिया है। अब अगला जो चरण है वो काफी कठिन चरण बताया जा रहा है, क्योंकि जामताड़ा फिर रांची, इस इलाकों में चुनाव होना है और इस इलाकों में शहरी वोटर्स ज्यादा हैं और शहरी वोटर्स का जो झुकाव होता है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन आपको इस बार बता दूं कि झारखंड का चुनाव आखिर कैसे इतना दिलचस्प हो गया है। दरअसल हर बार वहां पर सत्ता चेंज होता है 5 सालों में, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग माहौल है। अलग माहौल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है जब से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से आदिवासी वोटर्स जो है वो एकदम बिल्कुल गोलबंद होकर के जेएमएम के पीछे खड़े हो गए हैं। अब आदिवासी वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स तो वैसे ही जेएमएम के पास, जो कांग्रेस और जेएमएम के पास था ही, अब कुछ दलित वोटर्स भी जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की वजह से वो इधर आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो झारखंड की लड़ाई है वो लड़ाई ऊपरी जाति वर्सेस पिछड़ी जाति के बीच में हो चुका है। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होता है, अगर ध्रुवीकरण इस तरीके से हुआ है जैसा कि देखने को लग रहा था, तो फिर जेएमएम गठबंधन जो है वो सत्ता में फिर से वापसी कर सकते हैं। हालांकि कुछ सर्वे ने भी किया, सर्वे एजेंसी ने भी सर्वे किया है
जिसमें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को सत्ता में लगभग आते हुए दिखाया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस दो ही है कि जो छोटी जाति है, आदिवासी, मुस्लिम और जो दलित वोटर्स हैं, वो गोलबद्ध हो चुके हैं इंडिया गठबंधन के पीछे। उन्हें लगता है कि संविधान खतरे में है, या तमाम तरह की बातें जो बताया जाता है नेताओं के द्वारा भाषणों में। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा जो है वो यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जो इस इलाके में अगर 18 से 25 सीटें, मैक्सिमम 20 भी ले आते हैं, 22 सीटें भी, तो भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर। लेकिन मुकाबला अभी भी कांटे का, भी कोई सत्ता में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो सामने वाली गठबंधन भी ठीक ठाक स्थिति में ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो गड़बड़ है। लेकिन अगर 25 सीटें निकालने में कामयाब हो जाता है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन, तो फिर उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो 20 सीट से नीचे रह जाते हैं तब बीजेपी सत्ता में आराम से वापसी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि एनडीए गठबंधन के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास सीएम का चेहरा है। आदिवासी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं हेमंत सोरेन, जो खुद अभी मौजूदा सीएम है। तो उनके पास एक बड़ा चेहरा है, तो इसका भी एडवांटेज जो है इस बार आदिवासी बहुल इलाकों में खास करके देखने को मिला है, और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आया है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलती है तो बीजेपी इस बार आदिवासी चेहरा पर दांव खेलेंगे। और आदिवासी चेहरा कौन है वहां पर सबसे बड़ा? तो देखा जाए तो चंपई सोरेन को बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली है। यानी अगर उन्हें झारखंड में बहुमत मिलती है तो बेशक वो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन तमाम तरह की बात अगर देखेंगे तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है ये अलग तरह से सीएम का चुनाव करते हैं। जिन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है वो पिछड़ जाते हैं और कोई ऐसा चेहरा लाते हैं सामने में जिनकी आप कोई मीडिया कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम प्रथम चरण की बात कर रहे थे, तो प्रथम चरण में फिलहाल जो है अभी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। अगर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन प्रथम चरण में ही अगर पिछड़ जाती है तो फिर उसको सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आदिवासी इलाकों में ही पिछड़ जाएंगे तो फिर आने वाले समय में जो दूसरी जगह मतदान होना है वहां पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है? अगर आप झारखंड से देख रहे हैं, अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आपका वोटिंग हो चुका है और देख रहे हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट के जरिए अपना राय बता सकते हैं कि इस बार किस पार्टी का पलड़ा किस क्षेत्र में ज्यादा भारी है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।